बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है, उसका टॉपिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप तक पहुँच सकें। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन को हमने पहले पढ़ा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स असल में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किसी भी लेंथ को, वॉल्यूम को, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ में से किसी को भी मेजर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। अब मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जब स्पेसिफिक कर दिया मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो फिर इसमें वो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे जो सिर्फ मैथ्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब उसकी बहुत सी टाइप्स भी हैं, उसको भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स असल में वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑब्जेक्ट्स के मैसेज को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब कुछ हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उनको हम डिस्कस भी करते हैं और उनको फिर आपस में कंपेयर भी करते हैं कि किसको आज यूज़ किया जाता है, किसको यूज़ नहीं किया जाता, क्यों यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, और जो आज यूज़ किया जाता है उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस वजह से उसको यूज़ किया जाता है, और जिसको यूज़ नहीं करते उसको क्यों यूज़ नहीं करते, उन दोनों का क्या कंपैरिजन है। ठीक, सबसे पहले मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है बीम बैलेंस। ठीक है, ये बीम बैलेंस को आज भी जो ओल्ड विलेजेस हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है, लेकिन अब ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, इसमें हम दो पैन होते हैं हमारे, एक में हम अननोन मैथ्स रखते हैं, एक में नॉन मैथ्स रखते हैं। ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 ग्राम, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो है 0.1 ग्राम। ये डायग्राम देख के आपको समझ आ चुकी होगी कि ये बीम बैलेंस कौन सा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था। उसकी रीज़न ये थी कि जब हम इसको यहाँ से पकड़ के रखते थे दोनों को बैलेंस करने के लिए, तो फिर भी कुछ अप्स एंड डाउन्स रह जाती थी जिसको हम एरर कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट इससे नहीं मिलती थी। ठीक है, मतलब आप कुछ ग्राम चाहे वो इधर वैल्यू जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए या इधर कम या ज़्यादा हो जाए, तो वो असल में एरर ही है ना। हम चाहते हैं ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट आए। ठीक है, तो इसमें एरर्स ज़्यादा थे और इसका लीस्ट काउंट भी कम था। ठीक है, ज़्यादा छोटी वैल्यू को ये मेजर नहीं कर सकता था, इसलिए आज हम इसको इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस को लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है अब भी, और इसमें भी यही दो पैन होते हैं हमारे पास, एक में हम अननोन मैथ्स रखते हैं, दूसरे में हम नॉन मैथ्स रखते हैं। ठीक है, और इसका जो लीस्ट काउंट है फिजिकल बैलेंस का वो है 0.01 ग्राम। ठीक है, या 10 मिलीग्राम, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बीम बैलेंस से बकदरे बेहतर है। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, तो ये हमें उसकी निस्बत करेक्ट मेजरमेंट जो है वो देगा। ठीक है, तो ये मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से फिजिकल बैलेंस की ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पेन हैं, हम इनमें मैसेज को रखते हैं और फिर यहाँ पे स्केल के यहाँ पे जब ज़ीरो होता है, उस ज़ीरो के बिल्कुल सामने ये वाली हमारी जो लाइन है वो अगर पॉइंटर हमारा बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए तो इसका मतलब ये बैलेंस है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको फिजिकल बैलेंस को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लीवर बैलेंस। ठीक है, इसमें लीवर्स होते हैं। ठीक है ना, उसके नाम से ही इसका नाम रखा गया लीवर बैलेंस। इसमें भी वही दो पैन होते हैं हमारे पास, एक में अननोन मैथ्स और एक में नॉन मैथ्स, और फिर हम उसी तरह से स्केल की मदद से हम उनको बैलेंस करते हैं। तो ये भी ज़्यादा एक्यूरेट मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसलिए हम इसका भी इस्तेमाल जो है वो कम ही करते हैं। अब उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है ये असल में मुख्तलिफ रेंजेस में है, मिलीग्राम में भी है, ग्राम्स में भी है, किलोग्राम में भी है। तो हम इसको यूज़ किस तरह से करते हैं, आज के दौर में यही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
हम इसको यूज़ इस अंदाज में करते हैं कि पहले इसको स्विच ऑन किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक है ना, मतलब इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, चार्जिंग वगैरह होती है इसकी, और फिर सेल्स के ज़रिए से ये जो है ना वो चलता है। तो इसको एक दफ़ा ऑन करते हैं, फिर इसकी रीडिंग को 0 पे सेट किया जाता है, मतलब सारे एरर्स ख़त्म किए जाते हैं, 0 रखा जाता है उसकी रीडिंग को। फिर हम उस पर उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसको मेजर करना होता है, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 या फिर 1 मिलीग्राम। मतलब आप देखें तो बाकियों की निस्बत सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू ये मेजर कर सकता है, इसका मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट है। तो आपको पता है आज के दौर में भी हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये डायग्राम है उसकी। तो यहाँ पे एक बटन से हम इसकी पहले इसको ऑन करते हैं, फिर इस ऑब्जेक्ट को रीडिंग देखते हैं, 0 हो जाए, फिर इस ऑब्जेक्ट को जिसको मेजर करना होता है उसको उसके ऊपर रखते हैं, और फिर यहाँ पे ये हमें जो रीडिंग शो होती है वो असल में इस ऑब्जेक्ट का मैच होता है। ठीक है, तो आज के दौर में भी मतलब ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस ही इस्तेमाल किए जाते हैं। शॉप्स वगैरह पे भी आप देखते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट हमें देते हैं, उसमें एरर्स बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। ठीक है, तो आज हमने मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी आपके जहन में कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।